Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I'm a teacher by profession, and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. So today I'm going to discuss you about the interview experience of Saint Xavier School. मेरा Saint Xavier Schools में, that is शाहबाद डेयरी जो रोहिणी के पास है, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। बिकॉज मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज थी और आप लोगों के कमेंट्स भी थे कि सेंट जेवियर्स में कैसे सिलेक्शन होता है। एज़ यू नो, सेंट जेवियर्स जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल और एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ पे ये ऐसा स्कूल है जो आपको स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जब आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, यू विल बी ज्वाइनिंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर। आपको 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। सेकेंड ईयर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके आप प्रोविजन पीरियड पे आ जाते हैं, जिसमें आपको फुल ग्रेड मिलता है सैलरी का। येस, कॉन्ट्रैक्ट पे आपको सैलरी जो होती है थोड़ी सी कम मिलती है, बट जब आप उनके प्रोविजन पीरियड पे आ जाते हैं तो आपको फुल स्केल मिलता है, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीआरटी या पीजीटी के लिए। एंड आफ्टर दैट प्रोविजन के बाद यू विल बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट कैंडिडेट। आपको परमानेंट कैंडिडेट कर दिया जाता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो मेरा वहाँ पे कैसे सिलेक्शन हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था, वहाँ पे एज़ यूजुअल आपको देखने को मिलेगा कि सेंट जेवियर्स की वैकेंसी हार्डली बहुत कम निकलती है। तो मैंने क्या किया था, उनके स्कूल की ईमेल आईडी पे, बेसिकली आई एम रिजाइडिंग इन दिल्ली, मैं नियर बाय रोहिणी रहती हूँ, इसलिए मैंने शाहबाद डेयरी वाला रोहिणी जो था वहाँ पे अपना रेज्यूमे जो था उनके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया था। तो मुझे लगा कि ठीक है, जब भी फ्यूचर में वो मेरा सीवी देखेंगे तो फ्यूचर में डेफिनेटली कॉल करेंगे आफ्टर ऑब्जर्विंग माई रेज्यूमे। तो मुझे डेफिनेटली सडन कॉल आया था वहाँ से कि आप इंटरव्यू के लिए अभी आ सकते हैं। तो मैं इंटरव्यू के लिए इमीडिएटली, मुझे 11 बजे कॉल आया था। इस टाइम मैं किसी स्कूल में ऑलरेडी वर्क कर रही थी, तो मैं इमीडिएटली हाफ डे लेके वहाँ पे गई। और मेरा वहाँ पे सबसे पहला जो था आपका, मेरा वहाँ पे रिटन टेस्ट लिया गया था। जो मेरा कंटेंट, मैंने वहाँ पे टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मेरा जो रिटन टेस्ट हुआ था वो 10 तक के लेवल का हुआ था। एंड आफ्टर दैट जब मैंने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया था, उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया था। और नेक्स्ट हमारा जो था, मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, बहुत जल्दी कॉल आया था, विद इन 2 डेज़ मेरा इंटरव्यू भी हो गया था। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे 2 फादर थे, 2 फादर वहाँ पे, जैसे आपको पता है क्रिश्चियन स्कूल्स में फादर होते हैं, तो प्रिंसिपल इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल, तो 2 फादर थे और 2 वहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे जो कंटिन्यूअसली, जैसे रैपिड फायर राउंड होता है, मुझसे एक क्वेश्चन इधर से आ रहा था, एक क्वेश्चन इधर से आ रहा था, कोई फादर क्वेश्चन कर रहे थे, तो कंटिन्यूअसली देवर आस्किंग क्वेश्चंस। मैं 4 जनों के बीच में अकेली बैठी हुई थी, एंड कभी इधर से क्वेश्चन और कभी इधर से क्वेश्चन, बट मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी उस टाइम तक 10-11 साल का एक्सपीरियंस हो गया था एज अ टीजीटी साइंस। तो मैं कंटिन्यूअसली, मैं भी कॉन्फिडेंटली आंसर करती गई। बट हाँ, येस, एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अटकी थी, तो मैंने रॉन्ग आंसर नहीं दिया। तो आपको भी हमेशा ये करना है, कहीं कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, कहीं क्वेश्चनिंग हो, अगर आपको उसके बारे में, आप उस आंसर के बारे में श्योर ना हो, तो आप लोग बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी रॉन्ग आंसर। तो मैंने भी सेम ये बोला कि मैम आई एम कन्फ्यूज इन दिस आंसर, तो आई डोंट वॉन्ट टू गिव रॉन्ग आंसर। तो बस ये हो गया था। उसके बाद इमीडिएटली मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया था, जैसे ही मैं अपने वापस स्कूल पहुंची, मैंने वहाँ से हाफ डे लिया था, और वापस जब मैं अपने वापस आई तो उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर अंदर फिर से कॉल आ गया कि फ़ादर आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप रेडी हैं। तो मैंने बोला येस, मैं अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ। उन्होंने बोला पहले आपका एक डेमो होगा, तो डेमो के लिए हमें टॉपिक देना है। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने बोला था कि नेक्स्ट डे आई कैन गिव डेमो। तो मुझे 2 टॉपिक्स दिए गए थे, वन इज़ फ्रिक्शन, मुझे दूसरा टॉपिक याद नहीं आ रहा, आई थिंक फोर्स था, तो मेरे को दिया गया था, तो मैंने फ्रिक्शन चूज़ किया था। क्लास 7 का टॉपिक दिया गया था उस टाइम पे। मैं नेक्स्ट डे जब गई तो सेम बच्चे, उस टाइम पे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू अपना डेमो दिया था। वो डेमो भी बहुत अच्छा गया था। उसमें भी 2 फादर बैठे थे, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, और 2-3 बच्चे बैठा दिए थे, उस स्टाफ के ही बच्चे थे। फिर जैसे ही मैं वापस पहुँची, फिर से दोबारा मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर कॉल आ गई कि आपके इंटरव्यू के लिए फ़ादर मिलना चाहते हैं। तो मैं इमीडिएटली फिर वापस गई, घर वापस आई। उसके बाद फिर दोबारा डेमो देने के बाद आधे घंटे में वापस पहुंची। उसके बाद फ़ादर तो जा चुके थे, बट वहाँ पे जो मेन सारी चीज़ें, मतलब एडमिन ने बुलाया था, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करने के लिए कि आप सिलेक्ट हो गए हैं तो ये सब रहेगा, आपकी सैलरी ये रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट ये रहेगा। बट मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, ऑल्दो मेरा वो ड्रीम स्कूल है, अभी भी है मैं बोलूँगी, बट नाउ मुझे अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ से सेंट जेवियर से पास आउट है। तो मेरा मन था कि जिस स्कूल से मेरे हस्बैंड पास आउट हुए हैं, तो मैं वहाँ पे एक दिन पढ़ाना चाहती हूँ। बट एक्चुअली में हुआ क्या, वो सैलरी बहुत कम ऑफ़र कर रहे थे, 28,000 ऑफ़र कर रहे थे आज से 3 साल पहले।
तो मुझे लगा मैं इससे अच्छी सैलरी तो ले ही रही हूँ, तो मैं वाई शुड आई जॉइन देयर, मैं इतना दूर भी जाऊँ, उसके बाद 28,000 रुपये हों, वो भी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं करा। बट अगर आप लोगों को सेंट जेवियर्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे स्कूल में, नियर बाय स्कूल में जॉब कर रही थी, तो मैंने इसलिए रिस्क नहीं लिया। बट आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। मे बी आप लोगों का लक अच्छा हो, आपका जो भी है आप लोग ज्वाइन करें, वापस आप परमानेंट हो जाएं। स्टिल अगर आपको फिर भी डाउट है कोई सी किसी भी स्कूल से रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।